तो ऊपर से मम्मी जी मुझे बोल रही है कि मैंने दूध में पानी मिलाया। ऐसा कर सकती हूँ क्या? कितनी भी किसी की सेवा कर लूं, मुझे तो बदनामी ही मिलेगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया। जिस बच्चे के लिए आप आरती को डांट रही थी ना, उसके माँ बाप यहाँ आकर हमें कुछ नहीं दे जाते। इस घर में सबकी रिश्तेदारी निभाने का ठेका हम दोनों ने नहीं ले रखा है। हमारी अपनी कोई जिंदगी है। क्या कर रही हो? हम रोहन का बैग पैक कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम उसे क्यों भेजना चाहती हो। मनोज भाई और आरती भाभी की बातों से। नहीं राज, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी उन्होंने जो कुछ भी कहा ठीक ही तो कहा। खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, महंगाई का ज़माना है, और फिर सलोनी की शादी भी तो सर पे है। मनोज भैया पे कितने प्रेशर्स हैं। तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा। वैसे भी तुम्हें आज तक कोई कहाँ गलत लगा इस घर में? राज, आप इतना मत सोचिए। वैसे भी तो रोहन ने 2 दिन में चले ही जाना था, कल नहीं तो आज से ही। आप प्लीज कल ऑफिस जाते जाते रोहन को पापा के घर ड्रॉप कर दे। कर दूंगा। अब उसे रुकने के लिए भी तो नहीं कह सकता। सुबह इंटरव्यू के लिए जाते हुए उसे छोड़ दूंगा। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, ऐ जिंदगी तूने ये क्या किया। मधु, मधु, क्या है अमित? तुम भी तो उसे चुप करा सकते हो ना बाबा, मैं काम कर रही हूँ। समाज सेवा का ठेका तुमने लिया हुआ है, दूसरों से उम्मीद रखना ठीक नहीं है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि चीनू की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। चिल्ला क्यों रही हो? नहीं, वो मैंने सोचा कि जब बच्चे की रोने की आवाज तुम्हारी कानों तक नहीं पहुंची तो मेरी आवाज कैसे सुनाई देगी, इसलिए चिल्ला रही हूँ। हो गई तुम्हारी चिड़चिड़ शुरू। नहीं, रोना नहीं है। मम्मी तो बेटा मैं हूं ना। मम्मी। हेलो, कैसी है बेटा? हम ठीक है पापा। पापा रोहन आया? हाँ, इसीलिए तो फोन किया तुझे।
जब से आया है तेरी ही बातें, तेरी ही तारीफ किया जा रहा है। रानी तू भी क्यों नहीं चली आई बेटा राज के साथ? पापा यहाँ घर में सुबह सुबह इतना काम होता है ना कि हम निकल ही नहीं सकते हैं। ओहो, तो हमारी बेटी को घर के कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती। हाँ? राज से भी कहा था मैंने रुकने के लिए, लेकिन उसने कहा जल्दी है, ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना, फिर मैंने नहीं रोका। हाँ हाँ पापा, उन्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना। बहुत खुशकिस्मत हूं मैं जो अपनी बेटियों के सुख की चिंता मुझे परेशान नहीं करती है। बस दुआ करता हूं कि तुम खुश रहो, सुखी रहो। चल रखता हूं फोन। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। अरे दीदी, आप सुबह सुबह? अरे वो अमित की एक असाइनमेंट आ गई थी और मुझे भी स्कूल से आते आते थोड़ी देर हो जाएगी, तो माँ मैंने सोचा कि चीनू को आपके पास ही छोड़ दूँ। दीदी आप चिंता मत कीजिए, चीनू आज हमारी जिम्मेदार। देख मधु, घर में वैसे ही हजारों काम होते हैं सुबह सुबह, ऊपर से इस बच्चे की जिम्मेदारी। क्या करते हो तुम लोग? वो घर का काम करेगी या बच्चे को देखेगी? क्या हो गया तुझे मधु? हाँ, जाओ आप। चीनू मास्टर, आज हम खूब सारे टॉय से खेलेंगे। आप जानते हैं हमारे पास बहुत सारे टॉयज हैं। ये देखिए, ये देखा कितने सारे टॉयज हैं हमारे पास। बताओ कौन से वाले टॉय से खेलोगे? कोई भी नहीं? अच्छा ठीक है, हम चीनू मास्टर को एक जादू दिखाते हैं। आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा। चॉकलेट भी नहीं? अच्छा ठीक है, तो चीनू हमें बताएगा कि हम आब्रा डाबरा करके उसके लिए क्या चीज लेके आए। मेरी मम्मी। पर वो जादू तो भगवान जी ने पहले ही कर दिया। देखा, आपको पता भी नहीं चला। आओ इधर बैठो, हम आपको बताते हैं। इधर आओ, हमारे पास आओ, आ जाओ, बैठो आराम से। देखो, भगवान जी ने वो जादू पहले ही कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। अभी अभी तो आपकी मम्मी आपको यहाँ छोड़ के गई है। नहीं, वो मेरी मम्मी नहीं थी, वो टीचर आंटी थी। यही तो है भगवान जी का जादू। उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने आपकी मम्मी की शक्ल टीचर आंटी की शक्ल जैसी बना दी। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सच कह रहे हैं। यही तो है भगवान जी का जादू। अच्छा आप हमें बताओ, आपको टीचर आंटी प्यार करती है ना? जब वो आपको प्यार करती है तो आपको ऐसे नहीं लगता कि वो आपकी मम्मी है ना? देखा, यही तो है भगवान जी का आब्राकडाब्रा। लेकिन भगवान जी ने ऐसा क्यों किया? अब ये तो भगवान जी ही जाने। हम भगवान जी से सवाल नहीं पूछ सकते, उनका जो मन में आता है वो ही करते हैं। पता है, जब आपसे भी छोटे थे ना, तब भगवान जी ने हमारी मम्मी को अपने पास बुला लिया था। तो भगवान जी ने आपके लिए जादू नहीं किया? किया, पर बहुत साल बाद। वो जो नीचे है ना, वो हमारी मम्मी तो है, और वो जादू भगवान जी ने तो किया, और आपको तो इतनी जल्दी जादू करके एक नई मम्मी दे दी। अब आपको ये चॉकलेट चाहिए या नहीं, या हम आब्रा डाबरा करके इसे गायब कर दे? चीनू मास्टर, अब हम आपके लिए दूध लेके आते हैं। हाँ,
भगवान जी ने जादू से आपको मेरी क्या बनाया? भगवान जी ने जादू से हमें आपकी मामी बनाया है। आब्राकाडाब्रा, आप मेरी चोकू मामी हो। माँ देखा आपने, आज चीनू कितना खुश है ना। वैसे बता रहे, ये मधु ने ना जबरदस्ती का बोझ ले लिया अपने सिर पर। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? भला बच्चे भी माँ बाप पर बोझ होते हैं क्या? अरे माना बच्चे माँ बाप पे बोझ नहीं होते। अरे लेकिन ये तो पराया है ना। लो बच्चा किसी और का और मधु झगड़ा अपने घर पे कर बैठ। भाई ऐसे रिश्ते हमें समझ में नहीं आते। दिल के रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं भाभी, कब छूट जाए पता ही नहीं चलता। वैसे बता रहे, अपने अपने होते और पराया पराया। हमें तो चीनू पराया नहीं लगता। और वैसे भी माँ, अपनों को तो सभी प्यार करते हैं, जो दूसरे को अपना ले उसका दिल कितना बड़ा होगा ना। हाँ वही होता होगा, लेकिन हमें तो ये सारी बातें हजम होती नहीं। भाभी, वो बेचारा बच्चा जिसके माँ बाप गुजर गए हो, बेचारा अनाथ हो, ऐसे बच्चे को अगर ममता की छांव मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए? माँ बाप उसके गुजरे हैं, ये उसकी किस्मत है। लो भाई, दुनिया में इतने सारे अनाथ बच्चे, सबको उठाकर अपने घर लेके आए क्या? भाभी, हमें तो शुरू से हमारे पापा ने एक ही चीज बताई है कि भगवान ने ये शक्ति सिर्फ इंसान को ही दी है कि वो दूसरों को भी अपना ले, वरना पशु पक्षी जानवर ये तो बस अपना ही पेट पालते हैं, अपने ही बच्चे को देखते हैं। एक इंसान ही तो है जो दूसरे को भी इतना प्यार करता है। और वैसे भी भाभी, प्यार तो एक ऐसी चीज है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ती है। यही तो रामायण में भी लिखा है। रामायण पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन आम जिंदगी में करना बहुत मुश्किल। ऐसी बात नहीं है भाभी, रामायण ही तो हमें जीने का तरीका सिखाती है, सही राह दिखाती है, रिश्तों को मर्यादाओं में कैसे निभाया जाता है, ये सब रामायण में ही तो लिखा है। अब तुम दोनों बस करो। माँ, आरती भाभी और हम भी तो आपके लिए पराए थे। शादी के बाद आपने हमें भी तो अपनाया, कितना प्यार किया है ना। माँ, बस एक बार आप चीनू को प्यार से देखिए, उससे बात करके तो देखिए। जब वो अपने मुंह से आपको नानी बोलेगा ना, तब देखना कैसे आपका दिल पिघलता है। अब तो इस घर में रानी के कहे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये आरती भी ना कमाल करती है। 1000 बार कहा है उससे शाम के वक्त सूखे हुए कपड़े उतार लिया कर, लेकिन नहीं। अरे बरसात का भी कोई भरोसा है, लेकिन आजकल आरती मेरी बात ही नहीं सुनती। आरती भाभी और हम भी तो आपके लिए पराए थे। शादी के बाद आपने हमें अपनाया ना। माँ, बस एक बार चीनू को प्यार से देखिए, उससे बात कीजिए। उसके मुंह से नानी शब्द निकलेगा, फिर देखिए आपका दिल कैसे पिघलता है। चीनू, ए चीनू, क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? नींद नहीं आ रही तुझे?
उठ। नींद क्यों नहीं आ रही तुझे? नींद आएगी भी कैसे तुझे? जब तक नानी अच्छे बच्चों को कहानी नहीं सुनाती है ना, तब तक बच्चों को नींद नहीं आती। भगवान जी ने जादू से आपको मेरी नानी बना दिया। हाँ बेटा, भगवान जी ने जादू से मुझे तुम्हारी नानी बना दिया। अब मुझे तू ये बता कि तू कहानी कौन सी वाली सुनेगा? परियों वाली। अरे परियों वाली कहानी तो मुझे बहुत अच्छे से सुनानी आती है। सुनाओ? अच्छा तो सुन। एक ना राजकुमारी थी। कि तुम अभी अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, तो तू भी सो जा। मैं तुझे कहानी सुनाती, तू आराम से सो जा। फिर रानी, आई एम रियली सॉरी, मुझे